3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अगर हम ये 5 परिवर्तन अपनाते हैं तो ही हम भारत को जानेंगे। और कबीरा ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जब भारत को जानेंगे तभी हम विश्व तक पहुंच पाएंगे। कि भारत का हर नागरिक जिस दिन ये तय कर लेगा कि मुझे शरीफ नहीं समझदार बनना है, क्या लेकिन ये भारत में संभव है? जो आप जो शब्द ये बोल रहे हैं, एक मन एक भाव, ये संभव है? हाँ, एक नमस्कार। आज नव उत्थान के नए क्षितिज प्रेरणा के स्थल पे हम लोग मौजूद हैं। आज 3 दिवसीय कार्यक्रम नोएडा के अंदर संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान ये चल रहा है। हम आइए इसी जो अभी सभागार में जो चल रहा था, मैम भी थी, हमारी टीम भी वहाँ मौजूद थी। मैम, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जी आप अपना परिचय थोड़ा सा बता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है और मैं प्रेरणा भवन से जो पत्रिका निकलती है, केशव संवाद पत्रिका, उसकी कार्यकारी संपादक हूँ। और आज उस पत्रिका का विमोचन भी हुआ है। जो हमारा प्रेरणा विमर्श 2025 है, उसकी थीम है नवोत्थान के नए क्षितिज। और हमारी जो केशव संवाद पत्रिका है वो भी नवोत्थान के नए क्षितिज को लेकर ही आधारित है, उसी पर केंद्रित है, जिसके 6 आयाम हैं, जैसे वैचारिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है। ऐसे 6 आयामों को लेकर कम से कम 23 लेख उस पत्रिका में हमने प्रकाशित किए हैं। और प्रेरणा विमर्श 2025 का यह विशेष उद्देश्य है कि हम भारतीयता को कैसे अपनाएं, अपने भारत राष्ट्र को परम वैभव पर कैसे लेकर जाएं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और चूँकि शताब्दी वर्ष में अब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो अगले 1 वर्ष तक हमारे इसी प्रकार के कार्यक्रम की श्रृंखला चलती रहेगी। जो इस शताब्दी वर्ष के दौरान संघ का जो पंच परिवर्तन का, उसमें संक्षिप्त में बताइए, पंच परिवर्तन का मायने क्या है, जो समाज में उसका क्या संदेश है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत ही बड़ा अभियान है, महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें हमारे 5 परिवर्तन न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व वाले हैं। जब हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की, या जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुम्बकम की, तो उसके लिए ये हमारे पंच परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जैसे हमारा पर्यावरण है, हमारा कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, नागरिक कर्तव्य है और स्व का बोध है। ये इसके अंतर्गत ये 5 परिवर्तन आते हैं। अगर हम ये 5 परिवर्तन अपनाते हैं तो ही हम भारत को जानेंगे, और जब भारत को जानेंगे तभी हम विश्व तक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी मैम ने जो पंच परिवर्तन के बारे में जो समझाया, वो समाज में नीचे तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा, प्रेरणा का नव उत्थान क्षितिज, जो इसका नाम दिया गया है 2025 प्रेरणा विचार विमर्श। सर, अपना एक बार परिचय बताइए। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम रामवीर श्रेष्ठ है और मैं पार्लियामेंट हाउस में संसद टीवी में एंकर हूं और वहां एग्रीकल्चर और इनोवेशन का हेड नहीं कहिए, लेकिन हाँ, उसकी हैंड होल्डिंग करता हूं। साथ में जो ग्राम स्वराज्य है उस विषय को लेकर भी थोड़ा मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी, उसको लेकर भी थोड़ा चिंतन मंथन करता हूँ। अच्छा, ये जो संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पे जो पंच परिवर्तन का जो कार्यक्रम चल रहा है, नीम गांव के ग्रामीण स्तर पर इस जो संघ इस भाव को कैसे पहुंचा रही है? देखिए, ये तो आप पूरी तरह से अगर जान पाएँ तो संघ के अधिकारियों से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हमें कई तरह लोगों से बात हुआ, आपने अंदर भी देखा, आपने स्टेज पे आप और भी आपका वक्तव्य हम लोगों ने देखा, आप बहुत बढ़िया समझा रहे थे। यही उद्देश्य से हमने आपसे पूछने का। मैं एनसीआर हलचल की टीम, मैं राजेश राय, हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी हैं। हम लोग राष्ट्र और सामाजिक कार्यों के लिए लगे रहते हैं। धार्मिक उत्थान, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देखिए, मैं आपको राजेश जी ये बताऊं कि भक्ति कभी भी अंधी नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे कबीरा ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो पहले जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं
तो उसे पूरी तरह से समझ लें और फिर क्या भक्ति करनी है, उसका मतलब क्या है, उसको कर लें। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भारत में शरीफ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और समझदार लोगों की संख्या बहुत कम है। जैसे क्या है, राष्ट्र का मतलब है मन और एक मान। मतलब 140 करोड़ लोगों का मन एक हो और सबका मान एक हो। मान क्या मतलब, ये हिमालय है तो हमारा है। आ से तो हिमाचल पूरा धरती, इधर से 32 किलोमीटर, इधर से 3000 किलोमीटर, सब एक एक कण जो है वो हमारा। स्व की भावना होनी चाहिए। स्वराष्ट्र की भावना, और ये एक एक नागरिक में होनी चाहिए। उसके लिए जो जो बदलाव करने की ज़रूरत है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो संवैधानिक स्तर पर हो, उन सारे बदलावों को करके धीरे धीरे वो एक शेप में आ जाएगा। तो ये शेप देना ज़रूरी है, नेशन को शेप देना ज़रूरी है। अच्छा, ये पंच परिवर्तन का जो उद्देश्य है संघ के द्वारा, ये 100 वर्ष पूरे होने पे के बीच में क्यों नहीं आया है? होता क्या है कि हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है जी। जैसे मैं देखता हूँ कि एक समय ये था कि एक परिवार जो है सिर्फ खेती करता है, उसके 4 पैसे जुट गए, कुछ रिसोर्सेज जुट गए, तो तब वो 4 पशु भी बांध लेता है, और थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेज जुट लिया तो फिर थोड़ा सा उसका एक छोटा डेयरी का सेंटर भी लगा लेता है, फिर और कुछ थोड़ा बड़ा हुआ तो डेयरी का प्लांट भी लगा सकता है। तो क्या होता है कि आप ये कहें कि ये काम 100 साल पहले शुरू क्यों नहीं किया? वो खुद ही 5 लोग थे, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों में फैले, थोड़ा सा नेटवर्क बड़ा हुआ, फिर कुछ जिसको आप कहें व्यवस्था में भी उन लोगों का प्रभाव हुआ, तो एक तरह से सक्षम हुए। तो 100 वर्षों में जाके सक्षम हुए, इसलिए तब ये संघ ने पंच परिवर्तन की ये जो इस पे सोचना और शताब्दी वर्ष के अवसर पे ही मनाने का प्रयास किया। हाँ, लीजिए, आइए सर। ये हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी हैं। सर, हमारे क्वेश्चन था कि अभी 2025 करीब आज ये अंतिम ये दिवस है, ये अंतिम महीना है ये, और आने वाला 2026 में ये हमारे जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो संघ जो है आगे किस तरह से फ्यूचर देखता है आने वाले समय में 2026 को लेकर? देखिए, संघ का फ्यूचर क्या है, ये तो संघ के सर संघ चालक जो हैं, ये तो वही कुल मिलाकर जो संघ का जो दर्शन है। हमारे सहयोगी जी का, अनिल शर्मा जी हमारे सहयोगी हैं, दिल्ली NCR हलचल के, ये हमारे एडिटर भी हैं, और ये बहुत मेहनत करते हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना इनका देखना पड़ता है, और लगे रहते हैं। राष्ट्र क्या है, मुझे आप ये बताइए। आप ही से सीखेंगे। ये देखिए, मैं क्या कर रहा था अभी, मतलब अनिल जी का एक ही भाव था, 100 वर्ष के एजेंडे तक, शताब्दी वर्ष राष्ट्र RSS के यहाँ तक पहुँच गए। अगला इनका 50 साल का क्या उद्देश्य? राजेश जी, आपको बताऊं, ये राष्ट्र 100 साल का राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र आदि राष्ट्र है। ये तो है। जब मतलब ये वेद क्या है, उसकी उम्र भी कोई नहीं बता सकता, वो अलिखित दस्तावेज है, ठीक है। जब धरती अस्तित्व में आई, वह तब पहला राष्ट्र अगर दुनिया में अस्तित्व में आया होगा तो एक इतिहासकार हैं PN ओक, उन्होंने एक किताब लिखी है वैदिक विश्व राष्ट्र, ठीक है। ये आप साइंस को अगर पढ़ेंगे तो पहले धरती में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट, मतलब महाद्वीप नहीं थे, धरती एक साथ मिली हुई थी, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, धरती में गैप हुआ, अलग अलग महाद्वीप बन गए, और उसके बाद तब अलग अलग उनमें देश बन गए, अलग हुआ। लेकिन आज तो अब ये वीज़ा, ये वो सब तामझाम है, कुछ नहीं था। हम साइबेरिया से चले तो पहुंच गए कहीं यूरोप, कहीं सब कुछ, ये सब हुआ है। फायान यहाँ पर आया, 10 साल रह गया तक्षशिला में पढ़ने के लिए, ठीक है। और मतलब ये सब उन्होंने एक वैदिक विश्व राष्ट्र करके, हाँ, क्या भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का हर नागरिक जिस दिन ये तय कर लेगा कि मुझे शरीफ नहीं समझदार बनना है, और समझदारी बनने के लिए आपको समझदार लोगों के साथ बैठना पड़ता है, बात करना पड़ता है, चिंतन और मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। हम इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञो वा ज्ञान यज्ञो, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है।
अगर हम 4 लोग यहाँ बैठ करके किसी एक विषय को लेकर के कुछ बातचीत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रश्न के लिए प्रश्न करना है, इसलिए कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान निकालना है, तो तब उसमें से जो निकलेगा, ठीक है, तो वो फिर एक गति है जी। ये हमारे सत्येंद्र जी भाई साहब हैं, ये नोएडा महानगर में इनका समझिए कि हम लोगों के जगाते रहते हैं कि राष्ट्र के प्रति कैसे जगना है। और यहाँ राष्ट्र के प्रति तो हमारे वेद जगा रहे हैं। अथर्ववेद में कहा है वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहें, जागते रहें। उत्तर मेरा इतना ही है जो भाई साहब ने कहा है कि जिस भूमि पर एक मन और एक मान के लोग होते हैं वो भूमि राष्ट्र होती है। एक मन मतलब जहाँ सबका मन एक हो, ये हो कि बिना बात के मैं इससे झगड़ा नहीं करूँगा, कोई बात होगी तो झगड़ा करूँगा, लेकिन क्या ये भारत में संभव है जो आप जो शब्द ये बोल रहे हैं, एक मन एक भाव, ये संभव है? एक मन और एक मान संभव है, और इसकी संभावना इस जमीन से निकल सकती है। मैंने कहा भी, ये धरती ही सबकी जननी है, ये धरती के ही सब पुत्र हैं, ये 140 करोड़। हमारी माँ जो है वो भी धरती का दूध पीकर तब हमें दूध पिला पाती है, ठीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर बोला जाता है कि ये भिन्नता में ही एकता का हम प्रयास करते हैं। आपका भी कहना वही है, लेकिन क्या ये भारत के दृष्टि से ये कहाँ तक संभव मुमकिन है? आप तो भारत की संभावना की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये संभव करने के लिए ही हमारे लोगों ने कर्णवंतो विश्वमार्यम का नारा दिया था। यही सब संभव करने के लिए। चलिए, ये हमारे रामवीर भाई जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर अपने शब्दों से हम लोगों के अपनी ज्ञान गंगा में से अमृत जो प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो 3 दिवसीय जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, प्रेरणा विमर्श 2025, बखूबी तौर से हम लोगों ने यहाँ पे जो है चर्चा की, इसमें से राष्ट्र का जो वाकई में उसका मीनिंग क्या होती है, और इसके अलावा जो तमाम तरह के हम लोगों ने ये वक्तव्य लिया हूँ जो कि अभी हिंदुत्व से लेकर सवाल इसमें थी। इसके अलावा ये जो सामाजिक उत्थान के बारे में, पंच परिवर्तन को लेकर के यहाँ जो सवाल जवाब किया गया, बखूबी तौर से यहाँ पे उसकी जो है हमें जानकारी मिली, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी आज के इनके वक्तव्य से काफ़ी उनको प्रेरणा मिली होगी। बाकी आज के इसे खास प्रोग्राम को लेकर के इनके जो है विचारों से आप कितना सहमत है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में, और हाँ, आप लोग अपना सुझाव और अपना विचार भी जरूर हमारे साथ में प्रेषित कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।